मैं डॉक्टर रामनिवास डाका, पशुपालन वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण। आज हम लोग यहाँ पर एक ऐसी जगह आए हुए हैं जो पोखरण तहसील से 20 किलोमीटर दूर लव्वा ग्राम पंचायत में आती है और इसमें रायड ग्राम है जिसमें हम आए हुए हैं। इस क्षेत्र में ये एक हमने ज़्यादातर ये सुना होगा कि जैसलमेर ज़िले में जो खड़ीन का जो क्षेत्रफल है वो लगभग जैसलमेर की तरफ ज़्यादा है और पोखरण तहसील में कम है। लेकिन हम जो जैसलमेर ज़िले की ओवरऑल बात करते हैं तो लगभग यहाँ का 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। इसमें जो खड़ीन का जो क्षेत्रफल है पूरे जैसलमेर ज़िले में वो लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, वो खड़ीन के अंतर्गत आता है। और इस खड़ीन का जो क्षेत्रफल है वो घटता बढ़ता रहता है बारिश के हिसाब से। अब इसमें हम बात करें आज जिस क्षेत्र में आए हुए हैं, ये पोखरण तहसील के लगभग 4-5 ग्राम है। एक तो कैलाश टीकरी वाला है जो बेरू गुफा है, वो बड़ा अच्छा खड़ीन है। इसके बाद में अगर हम बात करें लव्वा में, इसके अलावा रायड है, सत्तासर है, पुरोहिसर है, डिडानिया है। ये 5-6 ग्राम ऐसे हैं जो राजस्व ग्राम है और बड़ा अच्छा खड़ीन का क्षेत्रफल है यहाँ पे। और यहाँ के जो किसान हैं खड़ीन से खेती कर रहे हैं लगभग पिछले 20 वर्षों से। अब अगर हम आज जहाँ पे खड़े हैं वो किसान है कमरदीन जी। कमरदीन जी बड़े जागरूक किसान हैं और ये कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण पर जो समय समय पर संस्थागत और असंस्थागत प्रशिक्षण आयोजित होते हैं वहाँ पे सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और इनको बड़ी अच्छी जानकारी है। ये खेती के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। अभी इन्होंने लगभग खड़ीन का एक सीधा सा अर्थ ये है कि खेत के किनारे पे पाल बांधकर वर्षा जल का संग्रहण करते हैं और वर्षा जल का संग्रहण करके खेत में नमी पैदा करके और फसल उत्पादन करना एक खड़ीन है। अगर हम राजस्थान राज्य में जैसलमेर ज़िले की बात करें तो जैसलमेर ज़िले में लगभग जो क्षेत्रफल खड़ीन वाला आता है वो लगभग राजस्थान राज्य में अधिक है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका और विकास हो रहा है, लोग बाग जागरूक हो रहे हैं और इसकी तरफ जो खेती होती है खड़ीन के साथ साथ बागवानी की तरफ भी जोर दिया जा रहा है। कमरदीन जी बड़े अच्छे जागरूक और किसान हैं, यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं जैसलमेर ज़िले के। और ये मतलब आप ये मानोगे कि ये दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने मतलब खेती के साथ साथ पशुपालन की जो नवीनतम तकनीकी है उसको अपना रखा है। इसमें अगर इनके पास बात करें अभी वर्तमान में तो लगभग 40 दुम्बा नस्ल की भेड़ें हैं। ये दुम्बा नस्ल की भेड़ें एक ऐसी भेड़ें हैं जो जैसलमेर में क्या पूरे राजस्थान राज्य में बहुत कम कृषकों के पास मिलेगी। ये दुम्बा नस्ल की भेड़ है जो बकरीद का जो त्यौहार होता है उस पर बहुत अच्छी कीमत मिलती है किसान को, इसलिए इनको बहुत अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं कमरदीन जी। इसके अलावा सिरोही नस्ल की इनके पास 70 बकरियां हैं। इनके पास जो भी है वो शुद्ध नस्लें हैं, अच्छी नस्लें हैं। अभी हाल ही में इन्होंने लगभग दुम्बा नस्ल के 3 महीने के 4 महीने की उम्र के बेचे हैं 30-30 हज़ार के। तो इससे जो क्षेत्र के अन्य किसान हैं, अन्य कृषक हैं, वो भी आकर्षित हो रहे हैं और इनके पास आते हैं पूछने के लिए आपने कहाँ से ख़रीदा। तो ये इनके जुनून, मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि अच्छे कृषक हैं और नवीनतम जो तकनीकी है पशुपालन की उसको अपनाकर अपना पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं। हम भी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं और इन्होंने मतलब जो सफलता का जो परिचय जैसलमेर ज़िले में दिया है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। मेरा नाम कमरदीन है, रायड का निवासी हूँ मैं। पिछले 20 वर्षों से मैं ये चीज़ों की खेती कर रहा हूँ और पशुपालन भी साथ साथ मेरा है। और जो हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और जो पानी इधर उधर का आता है वो इकट्ठा करके खेती में जो हम थोड़ी सी नमी दे के ये बुआई करते हैं। और कृषि विभाग वालों की तरफ से जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में भी मैं हिस्सा लेता हूँ, ठीक है ना। और उनका भी धन्यवाद है। और ये जो खेती है हमारी, इसमें हम कोई जैविक खाद सब डालते हैं, दूसरे वाला खाद नहीं डालते हैं। और जो इनके साथ साथ पशुपालन है, भेड़ बकरी है, मुर्गा है, इसका भी मैं पालन करता हूँ। और ये जो खेती है इसमें बीज और खड़ाई के अलावा कोई हमारा खर्चा नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो सरकार की तरफ से जो भी मीटिंग होती है उसमें मैं भाग लेता हूँ। कृषि विभाग से जो भी मेरे को जानकारी मिलती है उससे मुझे अच्छा फ़ायदा होता है।
और इस साल जो चनों की फसल है इसमें मेरा अच्छा उम्मीद है कि अच्छा मेरा फ़ायदा होगा। जो मेरा साल भर जो पानी है इसमें मैं खेती में भी काम लेता हूँ और जानवर भी मेरे पीछे साल भर का पानी है जो इसमें मेरा काम चल जाता है अच्छे तरीके से। और कृषि विभाग के अंदर जो पोखरण का है उन पे जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें भी मैं भाग लेता हूँ। उनकी वजह से ये आप जिन्हें देख रहे हैं ये उनकी सब बदौलत है और उनकी जानकारी से ये हमारा होता है। और जो ये खड़ीन दिख रहा है पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, तो ये खड़ीन हमने मेहनत करके खड़ीन का निर्माण करवाया, उसके बाद में ये हम मेहनत की और कृषि विभाग के अंदर पोखरण वालों की तरफ से ये सब कुछ मेरे को दे रखा, इसलिए मेरे ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर बलबीर सिंह, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण। आज हम जिस क्षेत्र पे खड़े हैं ये कमरुद्दीन जी का खेत है जो कि खड़ीन की खेती कर रहे हैं। थोड़ा सा खड़ीन के बारे में आपको बता दूं कि खड़ीन क्या चीज़ है। जैसलमेर को प्रकृति ने ऐसी एक अनोखी उपहार दी है, अनोखी भेंट दी है, जिसमें आप देखिए ऐसे ऐसे चमकीले रेतीले धोरे, उसके साथ साथ में उबड़ खाबड़ ज़मीन और उसी के साथ में कुछ चट्टान भरी पथरीली ज़मीन। तो जहाँ जहाँ पथरीली ज़मीन है वहाँ पे क्या है कि पानी का कैचमेंट एरिया ऐसा बनता है कि पानी वहाँ से चलता है, चल करके बह करके पूरे खेत में फैल जाता है और इस तरीके से फैलता है जैसे कि नदी आई हुई हो। बारिश होने पे ये होता है, बारिश जो होती है वो यहाँ पे जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में शुरू होती है और 3 महीने तक वो पानी जो है वो खेत में भरा रहता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और अक्टूबर के बाद में खेत को तैयार करके ये लोग बाग जो है रबी की फसलें जैसे चना है, आपका रायडा है, सरसों है, तारा मीरा है, इस प्रकार की खेती करते हैं। तो ये एक खड़ीन जो है ये प्रकृति की एक उपहार है, प्रकृति की एक देन है। इस ज़िले को जो दी गई है ये प्रकृति का नज़ारा ही ऐसा बना है, प्रकृति ने चीज़ें ही इस ज़िले को ऐसी दी हैं कि जिससे अपने आप ही खेती होती है। ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, कम्प्लीटली ही इसमें कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कुछ भी स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये खड़ीन ही एक ऐसी नेचर है जिसकी वजह से किसान अपने आप ही पानी को इकट्ठा कर लेता है। खड़ीन के माध्यम से भी हम पोंड में, तालाब में पानी इकट्ठा कर सकते हैं, टंकी बना करके हम बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस पर और थोड़ा सा जोर ये देना चाहूँगा कि किसान भाई इस पानी का संचयन ऐसे करें, ऐसे उसको संरक्षित कर लें कि उसको इकट्ठा कर लिया जाए। इकट्ठा करने के बाद में इसी पानी का सदुपयोग हम फवारा सेट के साथ में भी कर सकते हैं, ड्रिप इरीगेशन लगा करके भी हम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बागवानी पे भी विशेष तौर से ध्यान देना चाहूँगा कि खड़ीन की खेती जो है वो बागवानी के साथ भी की जानी चाहिए, क्योंकि इस ज़मीन में खड़ीन के माध्यम से जो पानी इकट्ठा होता है वो 6 से लेकर 7 महीने तक नमी में बना रहता है। जैसा कि हमने देखा है कि अपने यहाँ प्राकृतिक तौर पे बोर्डी खड़ी रहती है, क्या कभी हमने उसको पानी दिया है? खेजड़ी खड़ी रहती है, क्या हमने उसको पानी दिया है? अगर एक बार पौधे या फलदार पौधे लगा दिए जाएं तो उनको पानी देने की जितनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही बारिश होगी, बारिश के ही वातावरण में वो पौधे, अच्छी फलदार पौधे जो है वो अपना फल देंगे और किसान की आय को बढ़ा देंगे। कौन कौन से फलदार पौधे लगा सकते हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि बेर की हम बात करते हैं तो बेर में 2-3 वैरायटी हैं, गोला है, सेब है, उमरान है, मुंडिया है, ये हम लगा सकते हैं। अनार की अगर हम बात करते हैं तो आजकल सिंदूरी वैरायटी बहुत ही एक चमकदार वैरायटी है, उसको हम यहाँ लगा सकते हैं। खजूर की खेती भी हम कर सकते हैं, हालांकि खजूर को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर पानी का कैचमेंट एरिया तैयार करके पोड बना करके उसको ड्रिप से जोड़ दिया जाए तो यहाँ डेट पाम खजूर की खेती भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो जैसलमेर ज़िले की एक प्रकृति है, उस प्रकृति की एक उपहार, ये जो गिफ्ट है भगवान ने इनको एक नेचर दी है कि यहाँ खड़ीन के माध्यम से जो खेती की जा रही है वो बहुत ही, और कमरुद्दीन ने जो ये काम किया है बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। ये जो रायडा गांव में हम आज ये खड़े हैं, ये रायडा गांव में कंप्लीट जो खेती हो रही है वो करीबन खड़ीन के माध्यम से खेती हो रही है। धन्यवाद।